बहुत समय पहले एक हरा भरा और सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, बंदर, हाथी, लोमड़ी, भालू, तोता, गिलहरी और भी कई जीव। जंगल के बीच में एक बड़ा सा तालाब था जहां सभी जानवर पानी पीने और आराम करने आते थे। उसी जंगल में एक बहुत तेज दौड़ने वाला खरगोश रहता था। उसका नाम था चंचल। चंचल बहुत फुर्तीला और तेज था। वो इतनी तेज दौड़ता था कि हवा भी उसके पीछे रह जाती। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो हमेशा अपनी तेजी का घमंड करता था। जब भी जंगल के जानवर इकट्ठे होते, चंचल कहता, इस पूरे जंगल में मुझसे तेज कोई नहीं है। अगर कोई मुझसे दौड़ में जीत जाए तो मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा। जानवर उसकी बातें सुनकर चुप रहते थे, क्योंकि सब जानते थे कि खरगोश सच में बहुत तेज है। उसी जंगल में एक कछुआ भी रहता था। उसका नाम था धैर्य। धैर्य बहुत शांत और समझदार था। वो धीरे चलता था, लेकिन कभी रुकता नहीं था। जंगल के जानवर अक्सर कहते थे, धैर्य भले ही धीरे चलता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। खरगोश का घमंड। एक दिन सुबह सुबह जंगल के मैदान में सभी जानवर इकट्ठे हुए। वहां चंचल फिर अपनी शेखी बघारने लगा। वह बोला, क्या इस जंगल में कोई है जो मुझसे दौड़ लगाए? सब जानवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। तभी धीरे धीरे चलते हुए धैर्य कछुआ आगे आया। उसने शांत आवाज में कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे दौड़ लगा सकता हूं। यह सुनकर सारे जानवर हंसने लगे। खरगोश तो जोर जोर से हंस पड़ा। तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? तुम तो एक कदम चलने में इतना समय लेते हो जितने में मैं पूरा मैदान पार कर लूं। लेकिन कछुआ बिल्कुल शांत रहा। वह बोला, तेज होना अच्छी बात है, लेकिन घमंड करना अच्छी बात नहीं। अगर तुम्हें भरोसा है तो दौड़ लगाकर देख लो। यह सुनकर खरगोश को मजा आ गया। उसने कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज निकलते ही दौड़ होगी। दौड़ की तैयारी। अगले दिन सुबह जंगल में बहुत हलचल थी। सभी जानवर दौड़ देखने के लिए मैदान में इकट्ठे हो गए। हाथी को जज बनाया गया। तोता उद्घोषक बना। बंदर पेड़ों पर बैठकर सबको खबर दे रहे थे। तोते ने जोर से घोषणा की, आज जंगल की सबसे बड़ी दौड़ होने वाली है, खरगोश बनाम कछुआ। सभी जानवर उत्साहित थे। दौड़ का रास्ता तय हुआ। मैदान से शुरू होकर जंगल के रास्ते, फिर नदी के किनारे से होते हुए बड़े बरगद के पेड़ तक। जो पहले बरगद के पेड़ तक पहुंचेगा वही विजेता होगा। दौड़ की शुरुआत। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर कहा, तैयार, 1, 2, 3। दौड़ शुरू। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश बिजली की तरह दौड़ पड़ा। कुछ ही सेकंड में वह बहुत आगे निकल गया। दूसरी तरफ कछुआ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। वह जानता था कि उसे जल्दी नहीं करनी है। रास्ते में क्या हुआ? कुछ दूरी तय करने के बाद खरगोश पीछे मुड़ा। उसे कछुआ कहीं दिखाई ही नहीं दिया। वो हंसने लगा, अरे, वह तो अभी शुरुआत में ही होगा। खरगोश ने सोचा, इतनी धीमी चाल वाले कछुए को हराने में तो मुझे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। उसे रास्ते में एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया जिसकी छाया बहुत ठंडी थी। खरगोश ने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। कछुआ यहां तक पहुंचने में बहुत समय लेगा। वो पेड़ के नीचे लेट गया। धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगी और खरगोश को नींद आ गई। कछुए का धैर्य। उधर कछुआ लगातार चलता जा रहा था। वो न रुका, न घबराया। रास्ते में उसे गिलहरी मिली। गिलहरी बोली, कछुए भाई, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं रुक गया तो जीत कैसे पाऊंगा? वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। समय बीतता गया। सूरज ऊपर चढ़ गया। जंगल के जानवर रास्ते में खड़े होकर देख रहे थे। जब कछुआ उस पेड़ के पास पहुंचा जहां खरगोश सो रहा था, उसने देखा
खरगोश गहरी नींद में है। कछुए ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप आगे बढ़ गया। खरगोश की आंख खुली। कुछ देर बाद खरगोश की आंख खुली। उसने खिंचाई ली और हंसते हुए बोला, चलो अब दौड़ खत्म कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसने रास्ते की तरफ देखा, वो घबरा गया। कछुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। खरगोश तेजी से दौड़ा बरगद के पेड़ पर। बरगद के पेड़ के पास सारे जानवर खड़े थे। वे खुशी से चिल्ला रहे थे क्योंकि कछुआ वहां पहुंच चुका था। हाथी ने घोषणा की, इस दौड़ का विजेता है कछुआ। जंगल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। तभी खरगोश वहां पहुंचा। वो बहुत शर्मिंदा था। खरगोश की गलती। खरगोश धीरे धीरे कछुए के पास आया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कमजोर समझा और घमंड किया। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। जंगल की सीख। उस दिन के बाद खरगोश बदल गया। अब वो कभी घमंड नहीं करता था। वह सभी जानवरों का सम्मान करता था। और कछुआ जंगल में धैर्य और मेहनत का प्रतीक बन गया। कहानी की सीख। घमंड हमेशा हारता है। धैर्य और मेहनत से जीत मिलती है। कभी भी किसी को कमजोर समझकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।